हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फिल एनईपी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यहाँ पर हम दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम हम चूज़ करेंगे। जैसे मेरा नेम अमन, लास्ट नेम मैं अपना फिल कर दे रहा हूँ अमन पटेल। फिर इसके बाद जैसे मेरी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उसको आप चूज़ कर लेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ करेंगे। मान लीजिए ये कोई भी मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद जैसे आपका जो भी नंबर होगा XYZ आप कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल देंगे और ईमेल आईडी जो अभी आपकी दी गई होगी आप उसको यहाँ पर सही सही डाल देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी कैटेगरी है, और आप यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। स्टेट में जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप मान लीजिए आगरा से हैं तो आगरा सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड जो आपका होगा वो सिलेक्ट करके डाल लेंगे। इसके बाद आपका जो स्टेट लगेगा, स्टेट दोबारा से आपको उत्तर प्रदेश ही डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट का कॉलम दे रखा है यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का कॉलम चूज़ करेंगे और यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसको आप सर्च कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यहाँ पर है, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पे कई चीज़ें मैंने फिल नहीं करी, इस वजह से यूनिवर्सिटी आप नहीं आ रहा है। तो आप यूनिवर्सिटी आप जब पूरा डालेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी आप आ जाएगा और इसके बाद कैप्चा कोड करके आप इसको सबमिट कर देंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इस वजह से मैं आपको सीधे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि ये आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपकी मेल आईडी में एक पासवर्ड और जो आप ईमेल आईडी डालेंगे वही आपका लॉगिन होगा, पासवर्ड ईमेल आईडी में आपका पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन करके दिखा रहा हूं। जैसे मैं लॉगिन करता हूं तो देखिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जहां पर आप लोगों को जैसे आपने रिसर्च स्कॉलर चूज़ किया है तो आप रिसर्च स्कॉलर के कॉलम पर जाएंगे। इस प्रकार कुछ इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ से रिसर्च स्कॉलर जो हमने चूज़ किया था यहाँ पार्टिसिपेंट में चूज़ किया था, पार्टिसिपेंट में जाएंगे। ईमेल आईडी मान लीजिए जो भी आपकी होगी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे और अपना पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद जो पासवर्ड आपका मेल में आएगा वही आप डालेंगे। फिर इसके बाद अब इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे देखिए ये मेरा पासवर्ड और ऑलरेडी लॉगिन था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 3 डैश दिख रहा है यहाँ पे आप जाएंगे। 3 डैश में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है मिस्टर अमन कुमार। यहाँ पे आप प्रोफाइल के बॉक्स में जाएंगे और प्रोफाइल के बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल्स होंगी, लेकिन कुछ डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसमें बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी फिल थी और यहाँ पे मेरी देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो ऑलरेडी लगा रखी है। आपकी फ़ोटो 500 KB से नीचे होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका जो आपकी यूनिवर्सिटी लगती है उसका आई कार्ड होगा, उस आई कार्ड की आपको PDF यहाँ पे सबमिट करनी है और अपलोड करनी है, जिससे आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद जैसे हमें किसी प्रोग्राम या थीम में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एनओसी लेटर अपने सुपरवाइज़र से या डीन सर से उसमें साइन कराना होगा। फिर इसके बाद हम लोग जो हमें आपका मिलेगा एनओसी उसको आपको अपलोड करनी होगी सबसे पहले। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम लोग अपने 3 डॉट में क्लिक करने के बाद अप्लाई टू एनईपी थीम ट्रेनिंग में क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई टू एनईपी थीम में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सर्च करना है जिस आप यूनिवर्सिटी से हैं उसको करना चाहते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मैंने सर्च किया। फिर इसके बाद मंथ, जिस मंथ में आपका है वो मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट आपका, यूनिवर्सिटी आप किसी स्टेट में पढ़ती है तो आपको वहाँ से
आप स्टेट चूज़ कर लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में आ गए। अब यहाँ पे इसके आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये नीचे शो कर रहा है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना एनओसी अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर आपका पार्टिसिपेंट का कॉलम दिखाता है और वहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट के कॉलम में जा करके आपका एनओसी लेटर को अपलोड करना होता है, जिसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आप एक एनईपी प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप अप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे अब मेरा इसमें दिखा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 7/1/26 to 15/1/26 ये आपका दिखा रहा है। अभी ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये 7 तारीख से स्टार्ट होगा, तब ये कंटिन्यू आगे चलेगा। ये जैसे हमको दोबारा से इसको देखना है कि हमारा ये दोबारा हुआ है कि नहीं, फिर पुनः 3 डॉट में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको माई प्रोग्राम थर्ड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखिए जब यहाँ पर आपका दिखेगा कि आपका सीरियल नंबर 1 प्रोग्राम एनईपी है, स्टेटस अप्लाइड एक्शन व्यू। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे तो हमारा व्यू ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए ये व्यू ऑप्शन में मेरा ये पूरा जो डाटा मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ वो डाटा पुनः से फिल होकर आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग एनईपी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मस्ट ये है कि आप सबसे पहले इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक अपनी प्रोफाइल फ़ोटो कंप्लीट करनी है, जिसमें आपका प्रोफाइल फ़ोटो में फ़ोटो एंड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया आई कार्ड और एनओसी लेटर आपको लगेगा। ये चीज़ें हम लोग पहले से कंप्लीट करके रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फार्म को आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे ये मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, डिस्क बोर्ड में जाके ये मेरा दिखा रहा है और यहाँ पे एक नंबर ऑफ ऑनलाइन एनईपी थीम ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन में 1 दिखा रहा है। जैसे जैसे हम लोग पार्टिसिपेट आगे करते जाएंगे उसी प्रकार से हमारा आगे इसमें दिखाता जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू।